नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का। और आप जैसा कि जानते हैं कि हम इसमें वैकेंसी ग्रुप बी की बात करने वाले हैं, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। और मुझे उम्मीद है कि आप शायद इसके लिए वेट भी कर रहे हो, आप शायद जानना चाहें हो। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी खुली हुई है। 30 साल की उम्र अगर आपकी पार नहीं हुई है तो आप इसे भर सकते हैं। ठीक है। और अब ज़रा मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता दूँ कि, और रेड पेन भी ले लूँ मैं, है ना, ताकि हम सारी बातें इसमें कर लें। तो ये बीएसएफ की भर्ती है और ये है ग्रुप बी। ठीक है। इसमें जो आपको फीस देनी है, ठीक है, देखिए इसमें सब कुछ होना है, मैं बताऊंगा भाई। फीस जो देनी है वो 200 रुपये है, लेकिन ये फीस जो है वो फीमेल के लिए नहीं है, फीमेल को नहीं देनी है ये फीस, ये भी इनको ध्यान रखना है। ठीक है। और भी बहुत सारी बातें। अब क्या है दोस्तों, देखिए इसमें एक आपका होना है रिटर्न एग्जाम। ठीक है, रिटर्न एग्जाम होना, इसके सारे सिलेबस दे दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी सब बताऊंगा मैं। रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न के बाद आपका, भाई जब ये क्वालिफाई कर लोगे आप तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। और इसी में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, कितना गोला क्या फैलाने वाले हैं, फेंकने वाले हो आप, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसके पूरे सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा, है ना, कि क्या क्या पढ़ना है वो भी ध्यान रखें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 3 पोस्ट हैं। एक आपको दिखती होगी इंस्पेक्टर की, है ना, इंस्पेक्टर, जो कि हमारा आर्किटेक्चर वाला है ना, आर्किटेक्चर वाला है। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने मांगी है डिग्री, है ना, 4 साल आपने डिग्री पढ़ी हो। लेकिन आप वहीं पर देखोगे जो सब इंस्पेक्टर है हमारा, नीचे की तरफ अगर हम आए, सब इंस्पेक्टर कौन सा, वर्क्स और जूनियर इंजीनियर। ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर वर्क्स, इसके लिए चाहिए 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है। और एक और है जो एसआई हमारा, वो इलेक्ट्रिकल के लिए है ना। एसआई भी कह लो या जूनियर इंजीनियर, जो भी कह लो, इसी दोनों ही पोस्ट बराबर है यहाँ पर। तो एसआई जो है तो उसके लिए डिप्लोमा चाहिए 3 साल का, ये इलेक्ट्रिकल के लिए है क्योंकि 3 साल का डिप्लोमा, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल में ही चाहिए। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है। यहाँ पर डिग्री मांगी गई है 4 साल की, आर्किटेक्चर में आपने इंजीनियरिंग में किया हो। और बाकी एसआई वर्क्स बनना है तो वर्क्स तो सिविल डिपार्टमेंट का ही होता है ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी आपने सुना ही है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल है तो उसमें भी 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, तो आप ये एसआई बन जाएंगे इनमें। ठीक है। अब कितनी कितनी पोस्ट है चलिए वो बता देता हूँ, और फिर मैं आपको, अच्छा इनके पेपर दोस्तों को दोनों के अलग अलग होने हैं। इसका पेपर अलग है ना। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसकी अलग होगी, और इसी के साथ इसमें एक और चीज़ होगी, मेडिकल। तो मेडिकल के भी स्टैंडर्ड बताए गए हैं इसमें, तो मैं आपको भी डिटेल में बता दूंगा, तो इजी रहेगा आपको। ठीक है। तो बस दोस्तों, वीडियो में आगे लेकर के जा रहा हूँ, इससे पहले करो ये कि अपने इस नन्हे मुन्ने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, और शेयर करो दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको पता है हम वैकेंसीज के बारे में ही बात करते हैं। तो कोई कई बेचारे हैं जो नौकरी की तलाश में रहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें आना क्या है, क्या पूछना है। तो बस इसीलिए है आप अपन, है ना। तो मेल फीमेल दोनों के लिए है भैया, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब पोस्ट के बारे में कुछ कुछ बातें मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल की एक ही पोस्ट खाली है ना, आर्किटेक्चर की। और बस एक ही पोस्ट खाली, टोटल एक ही पोस्ट है, और वो भी सिर्फ जनरल वालों के लिए है। ठीक है। इतनी कुछ करीब की सैलरी रहेगी, 10% आरक्षण रहता है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन वालों को, लेकिन यहाँ पे जब है ही नहीं तो क्या मिलेगा यहाँ पे। और ये सब इंस्पेक्टर में देखो जरा, यहाँ पर पोस्ट अभी 24 जनरल की, 5 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, ओबीसी की 16 है, एससी की 8 है, एसटी की 4 है, और टोटल 57 है। और 5 इनमें से जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। ऐसे जूनियर इंजीनियर के देखोगे, जनरल में 16, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 4, ओबीसी में भी 4, एससी में 5, एसटी में 3, और ये टोटल हो गई इतनी। ठीक है। तो ये खैर आपको बात समझ में आ गई कि क्या क्या अपने को करना है। अब आप सीधे नीचे चले आओ, और ये कौन अप्लाई कर सकता है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन आपको कहीं पर भी नौकरी करनी पड़ सकती है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज़ है इसमें कि आप किसी शादीशुदा औरत या शादीशुदा आदमी से शादी नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया हुआ है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, इसमें साफ साफ ये बात कह दी गई है। एज के बारे में उन्होंने बोल दिया भैया, 30 से नीचे रहना चाहिए, आप 30 से नीचे रहना चाहिए। ठीक है, चाहे वो इंस्पेक्टर के लिए भर लो, चाहे आप एसआई वर्क्स या फिर एसआई इलेक्ट्रिकल के लिए भर लो। चलो ठीक है। और जैसे कि दोस्तों छूट वगैरह जो मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल जाएगी, तो उनको 35 साल तक हो जाएगा जो 30 साल तक का है। ओबीसी 3 साल की छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन अगर जनरल का है तो उसे 3 साल की मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन अगर ओबीसी का है 6 साल की। एक्स सर्विसमैन अगर एससी एसटी का है तो 8 साल की। वहीं पे देखो आप, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और अगर वो जनरल वाला है ना, लेकिन 3 साल से कम उसने नौकरी नहीं की, अभी सरकारी नौकरी अगर कर चुका है 3 साल तक लगभग, तो उसे 5 साल की छूट है अगर वो फॉर्म भरता है तो। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति सरकारी आदमी है जो 3 साल तक नौकरी कर चुका है सरकार की, और वो फॉर्म भरना चाहता है, उसे 8 साल की। और अगर ऐसा कोई एससी एसटी वाला तो उसे 10 साल की,
है ना। अगर कोई गुजरात के 1984 में किल्ड हुआ या उस फैमिली से है तो उसे 5 साल की छूट मिल रही है, ठीक है, उन दंगों में। तो और अगर वो जनरल का है तो 5 साल का है, और अगर ओबीसी का है तो 8 साल का है, और वहीं अगर SC/ST का है तो 10 साल का है। तो इस तरह से इन्होंने एजेस को बांट के रखा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर भी आपको कोई भी नहीं पढ़ना है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा है वर्क्स में सिविल का, यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल का, और यहाँ आर्किटेक्चर में बोला है डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर की, बस बात खत्म हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की मैं बात करूँ, देखो जैसे कि मेल के लिए और फीमेल के लिए हाइट क्या रखी जाएगी। सर किसकी पोस्ट की बात कर रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए, इंस्पेक्टर आर्किटेक्चर जो है उस पोस्ट के बारे में मेल और फीमेल के लिए हाइट क्या है। मेल के लिए है 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट लड़कों के लिए कितना बोला है, जब नहीं फूला हो तो 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। 50 किलोग्राम तक का वजन आपको चल जाएगा, इनका लड़कियों का 46 किलोग्राम चल जाएगा, समझ गए। तो ये किस पोस्ट के लिए, ये इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। अभी बाकी के लिए देखना आपने। अब देखो जरा, ये है सब इंस्पेक्टर वर्क्स और सब इंस्पेक्टर अपना इलेक्ट्रिकल, इनके लिए एक जैसा है। तो हाइट तो वही है सेम, दिख रहा है आपको, लड़कियों के लिए 157 और लड़कों के लिए 165 सेंटीमीटर। यहाँ चेस्ट में आपको दिख गया होगा, देखो वहां पर तो बिना फुलाए 81 था, है ना, यहाँ पर बिना फुलाए 76 है और फुलाने के बाद 81 है। क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया। और बाकी ये चीज़ें महिलाओं में नहीं होती टेस्टिंग, ठीक है। वेट इन्होंने बोला है कि भाई अकॉर्डिंग टू द आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट रहेगा, और लड़कियों के लिए कहा है कि ठीक है वेट होना अकॉर्डिंग टू हाइट बट नॉट लेस देन 46 किलोग्राम, 46 किलोग्राम से आप वजन आपका कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल की दोस्तों बात करो, देखो जरा, अब चाहे वो इंस्पेक्टर आप भर लो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर भर लो, दोनों, चाहे वर्क वाला हो, सिविल वाला हो, चाहे इलेक्ट्रिकल वाला, इन तीनों की मेडिकल में एक चीज़ मांगी गई है कि आई साइट ऐसी होनी चाहिए, बेटर आई ये N6 को कहते हैं, खराब आंखें इसको कहते हैं, और ये ठीक ठाक होती हैं, है ना। और बस इतनी सी बात है, उसको कुछ है नहीं इसमें। भाई देखो आपके पैर जो हैं वो जो नहीं होते, पैर सपाट नहीं होने चाहिए, घुटने टकराने नहीं चाहिए, फ्लैट फुट आप नहीं होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये मेडिकल में आता है, तो क्या क्या वजह है वो आपने देख लिया। टैटू वगैरह जो है ना आपके सीधे हाथ में तो बिल्कुल नहीं चलेगा ना, उल्टी तरफ ना सीधी तरफ, लेकिन उल्टे हाथ में अंदर की तरफ, अंदर की तरफ हम समझते हो ना, जैसे क्या सलूट मारते हैं अपन, तो सलूट मारने पर सीधे हाथ से मारते हैं अपन, इसीलिए कह रहे हैं कि सीधे हाथ में टैटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे सलूट मारोगे तो दिखेगा, और उल्टे हाथ से हम मारते नहीं, इसलिए अंदर की तरफ टैटू चल जाता है, लेकिन बाहर की तरफ वो टैटू नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ने गुदवा लिया है तो भी चल जाएगा, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर मतलब उसका टैटू उसने हटवा लिया तो, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर तो ये सब अब आता ही बारी दोस्तों की कैसा है सर सिलेक्शन प्रोसेस। तो आप देख रहे हो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंस्पेक्टर की, आर्किटेक्चर की। तो इनका फर्स्ट फेज का रिजल्ट रिटन एग्जामिनेशन, अच्छा दोस्तों याद रखना, पूरा पेपर आपका ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन का मतलब होता है आपको OMR शीट भरनी पड़ेगी, है ना। OMR का मतलब ये होता है यहाँ से गोले लगे होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको अच्छे से काम करना है, ये बहुत बहुत खतरनाक काम है। थोड़ा सा भी गोला कम मतलब गलत भर दिया, बस बेटा गए काम से, ठीक है। तो याद रखिएगा फर्स्ट फेज है, और तो रिटन एग्जाम का है ना, जो कि होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, है ना। OMR शीट कितने घंटे मिलेंगे सर, 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है, 2 घंटे मिलेंगे आपको, और 2 लैंग्वेज में होगा पेपर, इंग्लिश हिंदी में। ऑफलाइन पेपर मिलेगा, ध्यान रखना कंप्यूटर में पेपर नहीं हो रहा आपका। और इस तरह से बांटा गया है दोस्तों, सब्जेक्ट में आपके इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, और यहाँ पर आप देख रहे हो टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो भाई टेक्निकल आपका आर्किटेक्चर वाला है ना, तो इसका सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के आएंगे। आपकी जनरल इंग्लिश तो 10 क्वेश्चन 10 ही नंबर के हैं, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 ही नंबर के हैं, रीजनिंग आपकी 10 नंबर 10 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी आपकी 10 क्वेश्चन है 10 नंबर के हैं। क्लियर है दोस्तों। तो मतलब बाकी सब 10-10 के हैं, लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट मतलब कैसा, सिविल वाला, तो सिविल के लिए 60 क्वेश्चन के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ये है उसका सिलेबस नीचे हुआ, जैसे आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, है ना, आर्किटेक्चर, ये भाई आर्किटेक्चर वाले को पढ़ना पड़ेगा ना, तो ये पूरा उसको सिलेबस देख लो आप अपना। ये बिल्डिंग वाला क्या क्या पढ़ना आपको, ये पूरा लिखा है, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड डिजाइन, अर्बन डिजाइन, ठीक है, ये सारे टॉपिक पढ़ लेना, अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन, प्लानिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट, और खूब सारी बातें, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब सर पेपर हो गया, तो अगले स्टेज में जाने के लिए कितने नंबर लेकर के आने पड़ेंगे। तो अगर आप जनरल के हो, EWS के हो, OBC कैटेगरी के हो, तो 50% नंबर लेके ही आ जाना, ठीक है। और इसमें वैसे भी एक की तो पोस्ट खाली है जनरल के लिए ही है, समझ गए दोस्तों ये बात को, ठीक है। चलिए, और क्लासरूम में कुछ भी ले जाना माना है तो लेकर के मत जाना, ठीक है। सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें दोस्तों, कि अगर आपने सेकंड फेज, पहला फेज निकाल लिया रिटर्न, तो सेकंड फेज में अब क्या होना, देखो सेकंड फेज में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। ये किसके लिए बता रहा हूँ मैं, ये अभी सिर्फ इंस्पेक्टर के लिए है।
सेकंड फेज में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसी में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि हाइट चेस्ट वगैरह सब नाप रहे होंगे जो मैंने अभी बताया आपको, है ना। और फिर होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब शारीरिक क्षमता का टेस्ट होने वाला है आपका, ठीक है। और इन सभी बातों की जानकारी आपको मेल के थ्रू पहुंचेगी, इसलिए मेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही करना, वो मैसेज करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें उसमें बताते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आपको अपने ओरिजिनल तो ले जाने ही होते हैं, ये तो आपको पता है, साथ में इनकी फोटोकॉपी भी जाती है, ये तो हर जगह का दस्तूर है भैया, फोटोकॉपी भी जाती है और फोटोकॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड होती है, ठीक है। तो ये याद रखें, एसएमएस और ईमेल के थ्रू आपको ये बताएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में भी अपन देखेंगे, समझेंगे इस चीज़ को। और अब आते हैं दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होना क्या है सर। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप देख रहे हो 1 माइल रन, 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर लगभग ये दौड़ना है। तो लड़कों को दौड़ना है 8 मिनट में 1.5 किलोमीटर तक, और लड़कियों को दौड़ लेना है 12 मिनट में 1.5 किलोमीटर, ठीक है। ये टाइम का ध्यान रखना, जब दौड़ना तो 8 मिनट से पहले पहले खत्म करोगे, जितनी जल्दी खत्म करोगे उतना अच्छा, ठीक है। अब देखो स्ट्रैंडिंग बोर्ड जंप, अब ये जंप है आपका तो 4 फीट चेंज का चल जाएगा, और लड़कियों के लिए 3 फीट का चल जाएगा, है ना। क्लियर द डिच जो है ये 6 फीट है और 4 फीट है। और जंप एंड रीच 7 फीट एक्सक्लूडिंग 1 फीट रीच, और 6 फीट एक्सक्लूडिंग 1 फीट रीच, ठीक। तो ये सारे पैरामीटर यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आपको पता हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे बताया भी है इसको, कई सारे वीडियो में बताया हुआ है ना, समझाया हुआ है कि सब क्या होता है। अब दोस्तों देखो, अभी आपने जो पढ़ा वो सिलेक्शन किसका था, वो इंस्पेक्टर का था। अब आप देखोगे यहाँ पर आपका एसआई वर्क्स और एसआई आपका इलेक्ट्रिकल, तो इनके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस है वो सुनिए। इनका भी रिटन एग्जाम पहला होना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका 2 घंटे का पेपर नहीं है, इनका 1.5 घंटे का पेपर है। इनके में 10-10 नंबर के उनके में आ रहे थे ना, है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, लेकिन एक टेक्निकल सेक्शन रखा हुआ है, ये देखो जनरल इंजीनियरिंग, अब वो सिविल का है इलेक्ट्रिकल का है, दोनों का है भाई। अब अगर मान लो किसी ने वर्क से भरा तो उसका वैसा होगा, और अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल से भरा तो उसका मतलब 50 क्वेश्चन आपके वैसे ही आने और 50 नंबर के हैं। और नीचे सिलेबस दिया हुआ है ना, स्टैंडर्ड सिलेबस जो है। तो जनरल इंटेलिजेंस जो है वो अपना 25 नंबर का, उसमें ये सब पढ़ना, तो देखो 25 नंबर का तो हल्के में नहीं ले सकते। जनरल अवेयरनेस भी आपको हल्के में नहीं लेना। मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये आप देख सकते हो, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग ये सब आता है, इजी टॉपिक आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते, ठीक है। और यहाँ से अब देखो वो जो 50 क्वेश्चन बचा उसके लिए आपको जनरल इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। जनरल इंजीनियरिंग अगर सिविल के हैं तो सिविल का पढ़िए, ये सब पढ़िए पूरा पूरा जो भी बताया मैंने। और अगर इलेक्ट्रिकल से तो ये सब पढ़िए, क्योंकि आपको पेपर देना पड़ेगा ना दूसरा, वो वाली बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, और सब कुछ OMR में होगा। अब एसआई वर्क और इलेक्ट्रिकल में 2 फेज में पेपर हो रहा है। अब ये कन्वेंशनल टाइप का, ये 2 घंटे का होगा, ऊपर वाला 1.5 घंटे का था, ठीक है, और नीचे वाला अब ये 2 घंटे का। मतलब कितने पेपर हो रहे हैं सोच रहे हो आप एसआई के पोस्ट पर, यहाँ पे वर्क में और उसमें, और वहाँ पे एक ही हुआ था, 2 घंटे खत्म कर दिया था। यहाँ पे 1.5 घंटे का पहले एक लिया, अब 2 घंटे का भी ले रहे हैं, तो मतलब बड़े खतरनाक लोग हैं। और ये कन्वेंशनल टाइप है, मतलब समझ रहे हो, निबंध टाइप, मतलब बिल्कुल करके दिखाओ वैसा वाला मामला। तो ये देखो आपको जनरल इंजीनियरिंग सिविल वाला और जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वाला, जो इलेक्ट्रिकल से उनका इलेक्ट्रिकल पेपर होगा, जो सिविल से सिविल का, ठीक है। तो इनको 10 क्वेश्चन देंगे, एक एक क्वेश्चन 10 मार्क का है, मतलब टोटल हो गया 100 मार्क्स, है ना। वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 12, उसमें से करने होंगे 10, ठीक है। ये आपको ध्यान है, ऐसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर सब इंस्पेक्टर वाले को अपने टेक्निकल पेपर को निकालना है तो उसे ये सब पढ़ लेना है, सब दे दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ निकाल, रोक रोक करके वीडियो देख लेना आराम से, और ये PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल के लिए बात कर दी भाई, ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, वोल्टेज पावर सर्किट, और ये AC फॉर्मूला, और ये सब इनको पढ़ना पड़ेगा, है ना। फ्रैक्शनल किलो वाट मोटर्स एंड बहुत सारी बातें हैं सर। इनको कितने नंबर लाने हैं, तो जो SI वर्क के लिए कर रहा है, SI वर्क और SI इलेक्ट्रिकल, ये दोनों अपने डिप्लोमा वाले 3 साल का डिप्लोमा, तो इनने बोला क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, तो इन्होंने बोला 50% ही है, और SC ST के लिए 45% भी है, ऐसी जैसे ऊपर था वैसे अभी भी। तो ये इन्होंने निकाल लिया मान लो, ठीक। और बस फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, सेकंड फेज का एग्जाम जैसे ही आएगा तो डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, है ना। ये रहा, अब ये देखो, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वर्क्स एंड इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, दोनों के लिए यहाँ पर हाइट बता दी गई है। इनमें इनका थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपको, इनको 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, और यहाँ पर 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। लड़कों को 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर, और लड़कियों को 5 मिनट में 800 मीटर, ठीक है। लॉन्ग जंप जो है 11 फीट होना चाहिए, 3 चांसेस मिलते ही मिलते हैं। 8 फीट फीमेल के लिए होना चाहिए, और 3.5 फीट ये आपके हाई जंप होना चाहिए, है ना, ऊपर कूदने वाली जो क्षमता होती है, और ये लड़कियों के लिए 2.5 फीट मांगी गई है,
ठीक है, चलो तो ये भी आप समझ गए हो, है ना। और कुछ खास नहीं है। फिर ये मेरिट लिस्ट वगैरह है यहाँ पर, है ना। 200 रुपये फीस है, मैंने आपको बता दिया। सभी लड़कियों को इससे अलग किया गया है, पेमेंट ऑनलाइन ही होगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है यहाँ पर आप देख रहे हो 3 पोस्ट के बारे में बताया गया है ना। ऊपर आप देखोगे तो ये इंस्पेक्टर आर्किटेक्चर के लिए है। तो ये है बात कि सेंटर कहाँ पर है, तो मतलब इसका जो सेंटर है वो दिल्ली में है, ठीक है। ये एड्रेस है उसका, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और आपके इंस्पेक्टर वर्क्स और सब इंस्पेक्टर आपके इलेक्ट्रिकल, इसका कहाँ है एड्रेस, तो इनका एड्रेस आप देख सकते हैं, है ना। मतलब ये कहाँ पर है, कहाँ पर ये टेस्ट करेंगे, तो गुवाहाटी, अरे बाप रे, तो कहीं भी बुला सकता है तुमको, ठीक है। तो ये इनके सेंटर्स हैं, है ना। और ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि भैया अच्छे से भरिए, देख के भरिए। वो नहीं, वो बड़े बुजुर्ग आपको जो ज्ञान देते हैं, एनओसी लेकर के आइए भाई। अगर कोई गवर्नमेंट वाला है, सर्विस वाला, तो उससे एनओसी लानी है, ज्वाइनिंग डेट वगैरह ये सब लाना पड़ता है। मतलब जब आप ये निकाल लेंगे इसको तब, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि ओएमआर शीट चल रही है उनकी, तो है ना। तो ओएमआर शीट को भरने का अच्छे से देख लेना। और यहाँ पर और तो कुछ खास है नहीं दोस्तों। एक्शन अगेंस्ट, मतलब ये सब बताया गया कि हम कैसे एक्शन लेंगे। और ये फॉर्म भरने के लिए बताया, तो फॉर्म तो खैर आप भर ही लेंगे, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। और ये बाकी सर्टिफिकेट है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करता ही हूँ, है ना। अच्छा, ज़्यादा ज़्यादा एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी फोटो रहेगी वो आपकी 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर जो भी वहाँ पर अपलोड करे वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, है ना। और थंब इम्प्रेशन जो है 50 KB के आसपास का हो। तो ये सब लगेगा, तो ये और ये सब कुछ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये सब पहले तैयार कर लेना, उसके बाद ही फॉर्म भरना। बाहर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, घर में ही भर लोगे अगर मेरी बात मान लोगे तो। चलिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों इस क्लास में, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे रहा हूँ, आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी तो एक और वैकेंसी है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे ही आप जाओगे ना, देखो ये बीएसएफ है, बीएसएफ की साइट मैंने खोली हुई है ना। ये दिख रहा होगा तुमको, दिख रहा है, महिलाएं नौकरी कर रही हैं, बाउंड्री पे घूम रही हैं। फिर ये देखो रेगिस्तान में थार में बिल्कुल खड़े हुए, बिल्कुल कोने कोने। अभी मैंने जो आपको वैकेंसी बताई है ना, वो ये वाली वैकेंसी है। कौन सी वाली, ये ग्रुप बी, ठीक है, जिसका लास्ट डेट 8 जून है। इसका आपको ध्यान रखना है। अभी मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें लिखा है, ये देखो नीचे वाला, बीएसएफ वाटर विंग रिक्रूटमेंट 2022, है ना। ये वाटर विंग का रिक्रूटमेंट है। तो इसके बारे में व्यू डिटेल में अभी अपन जाएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए एंजॉय करिए, जय हिंद, खुश रहिए, ठीक है। और बस जॉब हासिल करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय